ईमान लाना और इस्लाम का दावा करना बड़ा आसान है, इतना ही आसान है कि हम अपनी जुबान से कह दिया कि अल्लाह हमने ईमान लाया, बस अल्लाह ताला हमें छोड़ देगा। आप उठाइए सूरह अनकबूत सूरह नंबर 29 आयत नंबर 2 और 3। अल्लाह तबारक व तआला ने इस हकीकत को बयान किया। अहसिबन्नासु अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना व हुम ला युफ्तनून। क्या लोगों का ये गुमान है, क्या लोगों ने ये समझ रखा है, क्या लोगों ने ये समझ लिया है कि अल्लाह तबारक व तआला के सामने आकर के हम कहेंगे आमन्ना, हमने ईमान लाया, और उसे छोड़ दिया जाएगा। वहुम ला युफ्तनून, और उनके ईमान की आजमाइश नहीं होगी। ईमान का दावा करने के बाद, मोमिन होने का दावा करने के बाद क्या अल्लाह तबारक व तआला बेगैर इम्तिहान लिए, बेगैर आजमाइश किए और बेगैर परीक्षा लिए अल्लाह तबारक व तआला ऐसे ही छोड़ देगा? वलक़द फ़तन्नल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला बयान कर रहे हैं, ऐ लोगों सुनो, तुमसे पहले जो लोग थे उनके ईमान को भी हमने आजमाया, उनके ईमान का भी हमने परीक्षा लिया, उनके ईमान की भी हमने आजमाइश ली, उनके ईमान को भी हमने जांचा पड़ताला। तुम्हारे ईमान को भी जांचा जाएगा, तुम्हारे ईमान का भी परीक्षा लिया जाएगा, तुम्हें छोड़ा ना जाएगा। लोगों ने ये सोच रखा है कि अहसिबन्नासु अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना व हुम ला युफ्तनून, कि हमने ईमान लाया, ये कह दिया, बस अल्लाह ताला हमें छोड़ देगा, हमें आजमाइश में मुब्तला नहीं करेगा। इतना आसान नहीं है। अल्लाह ताला के ऊपर जब हम ईमान लाने का दावा कर रहे हैं तो अल्लाह तबारक व तआला हमारे इस ईमान के दावे का जांच पड़ताल भी करेगा। अल्लाह तबारक व तआला देखेगा कि कौन अपने ईमान के दावे में सच्चा है और कौन अपने ईमान के दावे में झूठा है। ये अल्लाह तबारक व तआला जांचेगा, परखेगा, आजमाइश होगी, इम्तिहान लिया जाएगा, परीक्षा लिया जाएगा। इसलिए जरूरत इस बात की है कि हम फितनों के दौर में अल्लाह तबारक व तआला से पनाह तलब करें, अल्लाह तबारक व तआला से मोहलत तलब करें, अल्लाह तबारक व तआला का आश्रय हम ले। नंबर 2, फितनों से बचने का तरीका, अकीदे तौहीद पर कायम व दायम रहे। मेरे भाई और दोस्तों, इस पॉइंट को आप जरा गौर से सुनिए। अकीदा तौहीद को मजबूती के साथ थामे हुए रहे, और इस मामले में हम में से अक्सर लोग भटक जाते हैं। दलील अब उठाइए सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 51। लन युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना हुआ मौलाना व अलल्लाहि फलियतवक्कलिल मुमिनून। अल्लाह के नबी आप बबांगे दुआल बयान कर दीजिए, लन युसीबना, हमें कोई मुसीबत नहीं पहुंच सकती, हमारी जिंदगी में कोई परेशानी नहीं आ सकती, हमारी जिंदगी में कोई तकलीफ नहीं आ सकती, इल्ला मा कतबल्लाहु लना, मगर हमारी जिंदगी में वही मुसीबत आएगी, इस मुसीबत को अल्लाह ताला ने हमारी तकदीर में लिख दिया है। हमारी जिंदगी में वही परेशानी आएगी, इस परेशानी को अल्लाह ने हमारी तकदीर में लिख दिया है। लन युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना हुआ मौलाना, वो अल्लाह तबारक व तआला हमारा मौला है, वो अल्लाह तबारक व तआला हमारा कारसाज है, वो हमारी तमाम जरूरियात का इंतजाम करने वाला है। हमें अगर कोई मुसीबत पहुंचेगी वो अल्लाह की मर्जी से पहुंचेगी, अल्लाह की इजाजत से पहुंचेगी, अल्लाह की परमिशन से पहुंचेगी।
पहुंचेगी। इसलिए वो अल्लाह तबारक व तआला जब हमारा मौला है, हमारा कारसाज है, हमारी तमाम ज़रूरियात का इंतज़ाम करने वाला है, वअलल्लाहि फलियतवक्कलिल मुमिनून, इसलिए तमाम के तमाम मोमिनों को अल्लाह के ऊपर ही भरोसा करना चाहिए। दुनिया की सारी ताकत अगर एक साथ हो जाए, एकजुट हो जाए, और अगर आपको थोड़ी सी कोई तकलीफ पहुंचाना चाहे, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला अगर नहीं चाहता है, पूरी दुनिया मिलकर के आपका एक बाल भी बाका नहीं कर सकता। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला अगर हमारी जिंदगी में किसी परेशानी को लिख दिया है, मुसीबत को लिख दिया है, पूरी दुनिया के लोग इकट्ठा हो जाए और उस परेशानी को दूर करना चाहे, उस तकलीफ को दूर करना चाहे, दूर नहीं कर सकती। पूरी दुनिया की ताकत नहीं कर सकती। लन युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना, हमें कोई मुसीबत, कोई परेशानी, कोई तकलीफ नहीं पहुंच सकती अल्लाह की मर्जी के सिवा, अल्लाह की इजाजत के बगैर, अल्लाह की अनुमति के बगैर, अल्लाह की परमिशन के बगैर। ये अकीदा तौहीद मजबूत होना चाहिए हमारा। और अकीदा तौहीद मजबूत होने का माना यह भी है कि कोई भी अरू गैरू नत्तु खैरू आकर के हमारे सामने तकरीर करे और भाषण दे, और हम उसे इस्लाम का लीडर और मुसलमान का लीडर समझने लग जाते हैं। ये क्यों होता है? इसलिए कि तौहीद मजबूत नहीं है। मैं आपके सामने एक बात इस चीज को समझाने के लिए, आजकल जो सोशल मीडिया पर चल रहा है, क्या है उसका नाम, जो न्यूयॉर्क इस सिटी में मेयर का इलेक्शन जीता है, क्या नाम है, कोई बताएंगे? ज़ोहरान ममदानी। मैं आप लोगों से सवाल करना चाहता हूं सबसे पहले, क्या ये इस्लाम का लीडर है, मुसलमान का लीडर है? आप लोगों को जो भी जवाब आता है आप बताइए। क्या ज़ोहरान ममदानी ये इस्लाम का लीडर है, मुसलमान का लीडर है? बहुत सारे लोग उस आदमी के भाषण को, इलेक्शन के बाद उसने जो तकरीर की, उस तकरीर को इस अंदाज में शेयर कर रहा है कि अरे हमें तो एक मुसलमान और एक इस्लामी लीडर मिल गया। ये अंदाज बता रहा है। हालांकि आप चौंक जाएंगे उसके अकीदा को सुनने के बाद। उससे पहले मैं आपको समझाने के लिए एक बात मैं आप लोगों से सवाल करना चाहता हूं। अगर हम में से किसी भी आदमी के बाप को या मां को कोई आदमी अश्लील भाषा में गाली दे, आप उससे मोहब्बत करेंगे?